श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। देखिए, कल शुक्रवार है। आज काला अष्टमी का व्रत था जो कि सबने किया होगा, आपने भी किया होगा। तो अष्टमी कल भी है, आज भी है। तो दोस्तों मैं बता दूं, कल शुक्रवार को व्रत जो माता बहनें रखती हैं तो व्रत अपना वैसे ही रखेंगी। इसमें कोई सस्पिशन नहीं होना चाहिए। भगवान पर अगर विश्वास आपको है तो आप अपना श्रद्धेय विश्वास से ही व्रत कीजिए। व्रत में, पूजा पाठ में कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। बस आपने जिस लिए आपने व्रत रखा है, जिस परमात्मा के आप श्रद्धा विश्वास से पूजा पाठ करती हैं, उसी पर विश्वास जमाए रखें। भगवान के प्रति विश्वास क्यों है? क्योंकि देखिए, आप इंसान पर भरोसा करते हैं तो भरोसामंद नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आप अगर भरोसा करना ही चाहते हैं तो अपने माता पिता पर कीजिए, परम पिता परमेश्वर पर कीजिए। इनके अलावा विश्वासमंद हमारे जीवन में कोई नहीं है। एक हमारे माता पिता है जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं, एक परम पिता परमेश्वर है जो उन पर कर सकते हैं। तो अगर भगवान पे आपको विश्वास अटूट है तो बस उसी पर आप बने रहिए, आए अपने लक्ष्य के तरफ जाते रहिए, ज़रूर सफलता मिलेगा। दोस्तों देखिए, आजकल के मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं जल्दी मिलता है। कहते हैं ना, कृष्ण भगवान यही तो समझा रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन, तुम कर्म कर सकते हो, फल के अपेक्षा नहीं कर सकते। फल हमारे हाथ में नहीं होता है। हम मेहनत कर सकते हैं, फल देने वाले तो परम पिता परमेश्वर होते, वो देते हैं। जो हमारे लिए फल में क्या ठीक है, कैसा फल देना चाहिए, ज़रूरी नहीं है हमने मन से जो चाहा है वही हमें भगवान देंगे। क्या पता, कभी कई बार हमारा जैसे मन के चाहने वाला चीज़ भी खराब निकल सकता है, तो उनसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। तो परमपिता परमेश्वर वो हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो सोच के ही फल देते हैं। तो जैसे हम घबरा जाते हैं, हम तो इतना दिन से व्रत कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा, कोई भगवान नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। क्योंकि आपने जो चीज़ मांगा है वो भगवान जानते हैं जो इसके लिए हानिकारक है, इसलिए वो थोड़ा देरी कर देते हैं ना। तो भगवान ऐसा नहीं है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। आपने जैसे बोला था ना जी, इतने दिन से पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी घर के परेशानी नहीं जा रहा, घर में उतने ही परेशान हैं। तो देखिए, इसमें भगवान के कोई गलती नहीं है। अगर कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, तो वो हम ही दूर कर सकते हैं। आप विश्वास करके भगवान परम पिता परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखें, आए अपना लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, ज़रूर आपको सफलता मिलेगा। भगवान जरूर रक्षा करेंगे, एक दिन ना एक दिन होगा। अब जैसे देखिए, हमने कितने दिन तक पाप किए, मानो हमने 12 साल पाप किए, हम 6 महीना से कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो 12 साल के पाप 6 महीना में इतना जल्दी थोड़ी ना उतर जाएगा, समय लगता है पाप करने में। तो हमारा टाइम पता ही नहीं चला, पाप करते गए, पाप करते गए। अब 6 महीने में जल्दी हो रहा है, हे भगवान जल्दी हमें फल दो। तो ऐसा नहीं होता है जी। ये तो हम भगवान से सौदा कर रहे हैं, 2 महीने पूजा पाठ। हम यही तो हमारे में कमी है। हम क्या करते हैं, 10 रुपये का लड्डू चढ़ाते हैं और करोड़ों के सामान भगवान से मांग लेते हैं। अब बताइए, भगवान आपको 10 रुपये के लिए भूखा था क्या? वो 10 रुपये भी तो परमात्मा के है। आपने कैसा सोच लिया जो 10 रुपये दिखा के भगवान से करोड़ों रुपया ले लेंगे? देखो, इंसान समझे ना समझे, वो परमपिता परमेश्वर सब समझता है। जे हमारा भक्त कितना भोला भाला है, ये हमारा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक ये हमारा जो मनुष्य के तन मिला है, ये भी हमारा नहीं है, ये भी परमपिता परमेश्वर का है। ये 5 उंगली है, 5 उंगली में अगर एक भी उंगली अगर झुक जाए ना, तो हमारा औकात नहीं है जो इसको हम सीधा कर दे। ये भी परमात्मा ही कर सकता है। बेशक ये हम अभी हिला रहे हैं, अभी इसको कुछ हो जाए, पैरालाइज हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम सीधा कर ही नहीं सकते। तो आप इस चीज़ के, आप जाहिर से बात है, मेरा बात समझ रहे होंगे। आप जितना मेहनत कीजिए
उतने की ही अपेक्षा रखिए भगवान से। है भगवान, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है। क्या अच्छा क्या बुरा है वो आपको देना है, आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है। वो भगवान आपके ही हित में कुछ न कुछ अच्छा ही देंगे। भगवान कभी किसी को बुरा नहीं सोचते। जैसे हमारे माँ बाप हमारे विषय में बुरा नहीं सोचते, वैसे परमपिता परमेश्वर भी, पहले परमपिता परमेश्वर है, माता पिता भी हमारे भगवान हैं। लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। पूजा पाठ के लेके आप लोग बहुत जल्दी जरा सा 4-5 फल चढ़ा देते हैं, अगले दिन सोचते हैं हे भगवान आप सोना चांदी दे दो, रुपया पैसा दे दो। तो ऐसा थोड़ी होता है जी, ऐसा नहीं होता है। वो फल भी किसका था? परमपिता परमेश्वर का था। आपने नहीं उगाया, आपने घर से नहीं दिया। ये बात ठीक है जी, आपने मेहनत किया, धन कमाया, धन से अपने खरीद के लाया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोटे छोटे चीज़ में बड़े बड़े चीज़ के ख्वाब रखें। तो ये गलत है। परमपिता परमेश्वर पर भरोसा रखिए और सब चीज़ उन पर छोड़ दीजिए। एक दिन ना एक दिन ज़रूर आपको सफलता मिलेगा। परेशान मत होइए। आप अपने पूजा पाठ पर ध्यान देते रहिए, विश्वास कीजिए। कल शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन संतोषी माँ के भी पूजा करते हैं भक्त। लक्ष्मी माँ के भी होता है, वैभव लक्ष्मी होता है ना, तो वैभव लक्ष्मी के भी पूजा पाठ होता है। तो अगर आप करती हैं वैभव लक्ष्मी के पूजा पाठ, तो उसमें अपना पूजा पाठ कीजिए, कथा सुनिए। संतोषी माँ के भी व्रत में कथा सुनी जाती है। आप विश्वास रखिए, जिस चीज़ के लिए आपने किया है वो ज़रूर पूरा होगा। विश्वास, भगवान पर विश्वास बिल्कुल डगमगाना नहीं चाहिए। अगर परमात्मा के आप मानते हैं तो विश्वास बनाए रखें, ज़रूर एक दिन आपको सफलता मिलेगा। मैं भी करती हूँ। देखो दुनिया तो कहती है ये सब अंधविश्वास है, नहीं, ये जिसने कहता हूँ नास्तिक लोग होते हैं ये बात बोलते हैं। देखो दुनिया में नकारात्मा है तो सकारात्मा भी है, भूत है तो भगवान भी है। हमें दोनों पर विश्वास रखना चाहिए। इस चीज़ पे कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, अरे जब परमात्मा नहीं हो ये दुनिया चला कौन रहा? हम और आप नहीं। अभी जरा सा कुछ भी हो जाए तो ऐसे हो गया है, कुछ तो है, प्रकृति ही भगवान है। लेकिन ये चीज़ हम समझ ही नहीं पाते हैं। बस कहने वाले तो कह देते हैं ये सब अंधविश्वास है, नकारात्मा है, ऐसा कुछ नहीं है जी। हमने देखा है, जितने आप सच्चाई में कठिन तो होता है, लेकिन जय श्री कृष्णा, राधे राधे।